अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनी मैथ एकेडमी 2.0। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, शो दैट योटा की पावर n+1, इसी तरह इधर है योटा की पावर n+2, n+3 और n+4 इज़ इक्वल टू 0 फॉर आल n बिलोंग्स टू n। तो हमने ये शो करवाना है कि यहाँ पर n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, कि यहाँ पर n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, पुट करने के बाद उसे सोल्व करें तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। अब एक बात याद रखें, जब भी ये वर्ड्स आ जाए ना, शो, प्रूव दैट, शो दैट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक साइड लेकर चलनी है, उससे सोल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। फिर दूसरी साइड लेकर चलेंगे, उससे सोल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाए, तो ये फिर प्रूव हो जाता है कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड की। तो क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी ही है शो दैट, तो इसलिए हम यहाँ से पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड को तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही नंबर है ज़ीरो। तो ज़ीरो को क्या सोल्व करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, तो हम सिंपली लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के बाद आंसर अगर हमारा ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, एक बार लिख देते हैं, अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4। हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर में कोई दो नंबर आ जाएं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे केस में दो ही हैं, तो अभी हम दो की बात करेंगे। तो अगर किसी भी नंबर की पावर में दो नंबर इस तरह आ जाएं कि वो आपस में ऐड हो रहे हों या माइनस हो रहे हों, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनकी पावर्स को अलग अलग से लिख सकते हैं, यानी कि ए की पावर m अलग से लिख सकते हैं, ए की पावर n अलग से लिख सकते हैं। अब सेम इसी केस में अयोटा एक नंबर है, उसकी पावर में दो नंबर आ रहे हैं और वो भी प्लस हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को अलग अलग से लिख सकते हैं। अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 1, इसी तरह अयोटा की पावर n अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर n अयोटा की पावर 4। अब अयोटा की पावर n सब में आ रहा है, तो अयोटा की पावर n यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे और इधर अयोटा बचेगा, इधर अयोटा स्क्वायर बचेगा, इधर अयोटा क्यूब बचेगा और इधर अयोटा की पावर 4 बचेगी, अयोटा की पावर n। अब अयोटा को वैसे लिख लें, अयोटा स्क्वायर का आंसर हमें पता है वो -1 होता है, प्लस अयोटा क्यूब को भी ऐसे लिख लें, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, और अयोटा 4 को भी लिख लें, अयोटा की पावर 2 इंटू अयोटा की पावर 2। यहाँ पर अयोटा की पावर n अयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर -1 लगा दें और साथ अयोटा जी, अयोटा स्क्वायर -1 फिर अयोटा स्क्वायर -1 होता है, अयोटा की पावर n वैसे ही आ जाएगी, अयोटा भी वैसे आ जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये +1 आ जाएगा, वन वन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही है, ये माइनस का अयोटा और ये प्लस का अयोटा कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, तो इधर अयोटा की पावर n बचे। अब ये सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आंसर ज़ीरो बचे। अब ज़ीरो को अयोटा की पावर n से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, और जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले थे हम, उसको सोल्व किया है, तो हमारा आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इज़ इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें n की वो छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, वो भी कम से कम लीस्ट छोटी से छोटी, कि जिसको हम इधर पुट करें n की जगह, तो आंसर हमारा 1 है। इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके वहाँ से n की वो छोटी से छोटी यानी कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा पावर 2n इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक और एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि अगर इस तरह लिखा आ जाए ना, a की पावर m और n, कि अगर a की पावर में दो नंबर आ जाएं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m फिर सारे की पावर क्या कर सकते हैं, n लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ है। तो सेम इस केस में देखें कि ये सारे के सारे एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है,
और उसकी पावर में 2 नंबर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक n आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल रूल के तहत हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, इसकी पावर 2, फिर सारे की पावर n, इस तरह लिख सकते हैं। अब पावर्स को अलग अलग से कर लें, 1 प्लस अयोटा की पावर 2 अलग से कर लें, 1 माइनस अयोटा की पावर 2 अलग से कर लें, और सारे की पावर हमारे पास n एज इट आ जाएगी। अब सिंपली कुछ नहीं करना, बस इनका स्क्वायर ओपन करना है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर ओपन करेंगे और नीचे वाले का भी स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करने का आसान तरीकाकार ये है कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ये 1 है और सेकंड एलिमेंट ये अयोटा है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूँ, स्क्वायर ओपन इस तरह करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर यानी कि अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट अयोटा। फर्स्ट एलिमेंट इधर 1 है और सेकंड एलिमेंट इधर भी अयोटा है, तो स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। अब देखें, अगर तो दरमियान में प्लस है तो जो 2 आपने लगाना है उसके साथ प्लस का साइन आएगा, अगर दरमियान में माइनस है तो जो 2 आपने लगाना है उसके साथ माइनस का साइन आएगा। -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। तो ये हमारा स्क्वायर ओपन करने का तरीकाकार है, और इधर हमारे पास 1 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 ही आएगा, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर 2 अयोटा बन जाएगा। सिंपल। 1 सेम नीचे ही 1 का स्क्वायर 1 आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, और फिर अयोटा साथ आ जाएगा, सारे की पावर n इज़ इक्वल टू 1। 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -1 माइनस 2 अयोटा, और सारे की पावर n इज़ इक्वल टू 1। -1 और +1 कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा है 2 अयोटा, और नीचे हमारे पास बचा है -2 अयोटा, और सारे की पावर n इज़ इक्वल टू 1। देखें इधर भी कैंसिल होते हैं, 2 अयोटा से कैंसिल, लेकिन 2 1 ज़ार 2, इधर भी 2 1 ज़ार 2, तो आंसर हमारा -1 की पावर n इज़ इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है अभी। अब देखें कि ये जो दोनों नंबर है ना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये भी नंबर 1 होगा। ये नंबर +1 कब होगा, जब n की वैल्यू हमारे पास कोई इवन नंबर हो, हमारे पास कोई इवन नंबर हो। तो इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 एंड सो ऑन ऐसे। अब हमने क्या फाइंड करना था, n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात याद रखें कि ये जो 0 होता है वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो हमने तो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, तो फिर इससे अगला नंबर क्या आता है 2। तो 2 हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर है कि जिसको हम यहाँ पर पुट करें तो आंसर हमारा +1 आएगा। वैसे आंसर +1 4 से भी आ सकता है, 4 भी क्योंकि इवन नंबर है, पुट करेंगे तो +1, 6 भी एक इवन नंबर है, पुट करेंगे तो +1। लेकिन हमने जो है ना लीस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास वो 2 ही है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है कि n को अगर हम 2 पुट करें यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा हमारे पास +1। तो हमने जो लीस्ट वैल्यू है ना n की वो फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n एंड n इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ अयोटा की पावर r। कि हमने ये शो करवाना है कि अयोटा की पावर n जो है ना वो किसके इक्वल है, अयोटा की पावर r के इक्वल। यानी कि जब अयोटा की पावर में कोई नंबर n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो इसका आंसर जो है ना वो अयोटा की पावर r आता है। r क्या है हमारे पास, r हमारे पास रिमाइंडर है। वेयर आर इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाई 4। ये n है हमारे पास, जब इसे 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, r बचता है। तो हमने शो ये करना है कि अयोटा की पावर n जो है ना वो इक्वल है अयोटा की पावर r के। तो जब भी शो वर्ड आ जाए या प्रूव वाला वर्ड आ जाए तब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी होती है, उसको सोल्व करना है, और सोल्व करके हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन करने से पहले एक एल्गोरिदम है, इसको हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि डिवाइडेंड जो होता है ना वो इक्वल होता है डिवाइज़र के मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस आर से बनवा रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरे पास एक 5 एक नंबर है और उसे मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ, तो 2 हमारे पास डिवाइज़र है और 5 हमारे पास डिवाइडेंड है। ये हमारे पास डिवाइडेंड है और ये हमारे पास डिवाइज़र होता है। अब 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकालें तो 1। ये जो ऊपर चीज़ आती है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्वोशंट।
और ये जो नीचे बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि ये जो हमारे पास डिवाइडेंड है ना, यानी कि 5 है, ये किसके इक्वल होता है कि अगर कोशेंट और डिवाइज़र को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करवाएं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, तो हमारे पास डिवाइडेंड आ जाता है, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5। तो सेम इस केस में कि 4 को ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको हम क्यू कह लेते हैं, क्यू हमारे पास कोशेंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब अगर मैं डिवीजन एल्गोरिदम से देखूँ तो डिवाइडेंड हमारे पास n है, डिवाइज़र हमारे पास 4 है और रिमाइंडर हमारे पास r है और क्यू हमारे पास कोशेंट है। तो डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि डिवाइडेंड यानी कि n किसके इक्वल होता है कि अगर 4 यानी कि डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करें कोशेंट से और उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो आंसर हमारा क्या आता है, डिवाइडेंड आता है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4q + r। अभी ये वाले लेकर चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारे पास अयोटा की पावर n। अयोटा n किसकी इक्वल है, 4q + r, तो यहाँ पर n की वैल्यू लगा देंगे 4q + r। जब भी पावर में कोई दो नंबर प्लस हों तो हम पावर क्या कर लेते हैं, अलग अलग से कर लेते हैं, अयोटा की पावर r। जब भी दो नंबर पावर में मल्टीप्लाई हों तो हम क्या कर सकते हैं, 4 अयोटा की पावर 4 और सारे की पावर q, यानी कि अयोटा की पावर 4 को अलग से और सारे की पावर q को अलग से लिख सकते हैं। अयोटा की पावर r ऐसे है। अब अयोटा की पावर 4 आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और ऊपर कोशेंट आ जाएगा अयोटा की पावर r। अभी q हमारे पास कोशेंट है, कोशेंट कोई भी नंबर हो सकता है। एक बात याद रखें कि 1 की आप जो सी मर्जी पावर कर लें, प्लस में कर लें, माइनस में कर लें, बटे में कर लें, आंसर इसका हमेशा 1 ही आना है। तो आंसर 1 की पावर q का आंसर भी हमारे पास 1 ही आएगा और अयोटा की पावर r वैसे ही आ जाएगी। 1 को अयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई करवाएं तो अयोटा की पावर r ही आएगी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड, तो ये हमने शो करवा दिया है जी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।